हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम। उसमें हमारा चैप्टर है 8। चलो देखते हैं उसमें। बिफोर यू रीड में, हैव यू एवर वॉन एनीथिंग इन अ लकी डिप और अदर सच अ गेम ऑफ अ चांस? डू यू लाइक सच अ गेम? ठीक है, क्या आप कभी ऐसी कोई लकी गेम होती है जिसमें हमारा लक का यूज होता है, इसमें आप जीते हो, और क्या आपको ऐसी गेम्स पसंद है खेलना? चलो देखते हैं उसमें आगे। नेक्स्ट, अ गेम ऑफ चांस। ठीक है, ऐसी गेम जिसमें लक की जरूरत हमें पड़ती है वो। नंबर 1, every year on the occasions of Eid there was a fair in our village. Eid was celebrated only one day, but the fair last lasted many days. Tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods to sell. You could buy anything from a small pin to a big बफेलो। अब क्या है कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे गांव में ना मेला है, वो तो ईद के तो ईद होती है ना तभी लगता है। हाँ, ईद तो एक दिन की होती है, लेकिन मेला है ना वो कई दिनों तक रहता है, जहाँ से हम कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमें मेले में पिन से लेके बड़े बड़े बफेलो होते हैं ना, वहाँ उस टाइप के चीज़ भी हमें मिल जाती हैं। और जो ट्रेडर्स होते हैं, यानी कि जो व्यापारी होते हैं ना, वो बहुत दूर से भी वहाँ पे मेले में आते हैं, ठीक है, अपनी चीज़ें बेचने के लिए। चलो देखते हैं नंबर 2। अंकल टुक मी टू द फेयर। भैया who work for us at home came with us. There was a big crowd at the fair. Uncle was leading us through the crowd when he met a few of his friends. They wanted him to spend some time with them. अब क्या था कि यहाँ पे एक लड़का होता है ना, ठीक है, वो कहता है कि उसके जो अंकल है वो मेले में घूमने के लिए ले जाते हैं, ठीक है, उसको घुमाने के लिए ले जाते हैं। साथ में भैया नाम का भी एक लड़का आता है, यानी कि टोटल 3 लोग जाते हैं। एक हमारे जो राइटर है वो, दूसरा भैया, और तीसरा है हमारे जो अंकल है वो। ठीक है, तीनों ही मेले में जाते हैं। तो क्या होता है कि रास्ते में जब अंकल है ना वो क्राउड्स के बीच में से इन सबको पास कर रहे होते हैं ना, तभी क्या होता है कि तभी ना अंकल्स को उसके फ्रेंड मिल जाते हैं, और वो चाहते हैं कि अंकल है ना वो उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, इसीलिए वो उसके साथ रहते हैं। चलो देखते हैं नंबर 3 वाला। अंकल आस्क मी वॉट एवर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विथ भैया टिल ही केम बैक। I was happy to do that. Uncle warned me neither to buy anything nor to go too far out while he was away. I promised that I would wait for him. अब क्या था कि अंकल ने कहा कि अगर तुम्हें भैया के साथ घूमने जाना है ना, कोई भी चीज़ देखनी है तो तुम देख के आओ, ठीक है, तब तक मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो। और इससे जो हमारे राइटर है वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, ठीक है, और वो अंकल है वो उससे वॉर्न भी करते, कहते हैं कि जब तक मैं ना आऊँ ना तब तक तुम कोई भी चीज़ें ना खरीदना नहीं, ठीक है, और ना ही बहुत ही दूर तक जाना। तो हमारे जो राइटर है वो प्रॉमिस करते हैं कि वो वैसा ही करेंगे, जब तक वो वापस नहीं आएंगे ना तब तक वो, यानी कि जो हमारे राइटर है वो अंकल का वेट करेंगे। अब देखते हैं नंबर 4। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप. There were many things I would have liked to buy, but I waited for uncle to return. अब क्या था कि भैया है वो उसके साथ हर शॉप में गए थे, मेले की जितनी भी शॉप लगी हुई थी ना, ठीक है, उन सब में वो गए थे, और जो हमारे राइटर है ना उसको कुछ ना कुछ तो खरीदना ही था हर शॉप में से, लेकिन क्या था कि वो अंकल के आने का इंतजार कर रहे थे। Then we came to what was called the lucky shop. The shopkeeper was neither young nor old. और जो एक हम ना इतनी सारी शॉप में देखने के बाद हम एक नई शॉप में आ गए जहाँ पे लिखा था लकी शॉप, ठीक है, यानी कि लक के हमारी जो किस्मत है ना ऐसी शॉप। और उसका जो शॉपकीपर था, यानी कि उसका जो दुकानदार था ना, वो ना ही बहुत यंग था और ना ही बहुत ही ओल्ड था। He was a middle-aged man, ठीक है, यानी कि वो एक आधेड़ उम्र का था। He seemed neither too smart nor too lazy, और बहुत ही ना ही तो वो बहुत स्मार्ट दिख रहा था और ना ही बहुत ही लेजी दिख रहा था। He wanted everybody to try their luck, और वो ये चाहता था कि हर जितने भी लोग हैं ना वो अपने जो लक होता है ना, जो किस्मत होती है ना, वो यहाँ पे ट्राई करे। There were dice on the table with the number from 1 to 10 facing down. अब क्या था कि वहाँ पे 1 से 10 नंबर भी रखे गए थे और वहाँ पे डाइस भी थे। All you had to do
टू वॉज टू पे 50 पैसा। ठीक है, अब क्या था कि आपको जो भी पसंद है ना उसके लिए आपको 50 पैसे देने पड़ेगा। पिक अप एनी 6 डाइस, ठीक है, आपको कोई भी 6 डाइस उठाने पड़ेंगे वहां से। एड अप द नंबर ऑन द डाइस एंड फाइंड द टोटल। और क्या करना था, आप जितने भी जो डाइस है ना उसमें से 6 डाइस को आपको पसंद करना है और उसका एडिशन करना है। जितना भी एडिशन आएगा ना तो उस एडिशन पे वहां पे उसने जो भी चीजें रखी होगी ना वो आपको दे देगा। ठीक है, यानी कि जो भी आर्टिकल रखा होगा ना वो आपको दे देगा। जैसे कि बात करें तो वहां पे कोई वॉच हो सकती है, ठीक है, वहां पे कोई कॉम हो सकता है, गुड़िया हो सकती है, ऐसा कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, तो वो आपको दे देगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट। An old man paid 50 paisa and selected 6 dice. He added up the number on them and found the total was 15. He was given the article marked 15, which was a beautiful clock. But the old man did not want a clock. The shopkeeper obliged him by buying it back for 15 rupees. The old man went away very pleased. अब क्या था कि उसी शॉप में ना जब ये हमारे राइटर और भैया देख रहे थे ना, तो अभी उसी शॉप में क्या हुआ कि एक बूढ़ा आदमी आया और उसने 50 पैसे शॉपकीपर को दिए। ठीक है, वापस उसने 6 नंबर को सिलेक्ट किया और क्या था, जैसे ही उसने 6 नंबर को सिलेक्ट किया और उस सारे नंबर्स का एडिशन किया ना, ठीक है, तो 15 आया एडिशन। तो 15 नंबर पे जो भी आर्टिकल था ना, 15 नंबर पे आर्टिकल था हमारे जो वॉच होती है ना, क्लॉक होती है, वो थी। ठीक है, तो वो जो शॉपकीपर है ना, जो लकी शॉपकीपर उसने जो ओल्ड आदमी आया था ना उसको घड़ी दी, लेकिन ओल्ड आदमी ना उसको घड़ी नहीं चाहिए थी। तो क्या किया कि शॉपकीपर ने बोला कि मैं आपसे ये घड़ी 15 रुपए में खरीद लूंगा। ठीक है, तो इस तरह से वो 15 रुपए में घड़ी खरीदता है और बूढ़े आदमी को क्या होता है 50 पैसे में 15 रुपीज मिल जाते हैं। ठीक है, अब नंबर 6 देखते हैं। देन अ बॉय लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक, ही गॉट अ कॉम्ब वर्थ 25 पैसा। द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी नॉर सैड। He bought the comb from the boy for 25 paisa. The boy tried his luck again. He now got a fountain pen worth 3 rupees. Then he tried a third time and got a varist watch worth 25 rupees. When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 rupees. The boy was happy and went away with a small and a good deal of cash. अब क्या था कि अब जब जो बूढ़ा आदमी है ना वो वहां से चला गया ना, तो उसके बाद वापस एक छोटा सा बच्चा आया और उसने भी अपना लक है वो ट्राई कर लिया। ठीक है, तो पहले ना वो 50 पैसा दे के उसको क्या मिला, तो पहले उसको कॉम्बो मिला। ठीक है, यानी कि 25 रुपीज का जो कॉम था वो मिला, लेकिन शॉपकीपर ने वापस वो खरीद लिया। ठीक है, और 25 रुपीज है वो बच्चे को दे दिए, जो 25 पैसे वो बच्चे को दे दिए। लेकिन बच्चा यहाँ पे रुका नहीं, उसने भी अपना लक है वो दूसरी बार ट्राई किया। तब क्या था, जब ही उसने दूसरी बार ट्राई किया ना तो उसको 3 रुपए वाली फाउंटेन पेन मिली। ठीक है, और थर्ड टाइम जब ट्राई किया यानी कि तीसरी बार ट्राई किया ना, तब उसको जो हमारे हाथ में पहनने की वॉच आती है ना, वरिष्ठ वॉच आई। ठीक है, वो थी करीबन 25 रुपीज की। और लास्ट टाइम में जब ट्राई किया ना बच्चे ने, तब उसको एक लैंप मिला 10 रुपए का। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे ने क्या किया, ये सारी चीजें है ना वो शॉपकीपर को ही दे दी और थोड़े से कैश ले लिया। ठीक है, यानी कि जितना भी उसने कैश मिला है वो ले लिया। अब नंबर 7 देखते हैं। I wanted to try my luck too. I looked at Bhaiya. He encouraged me. I paid 50 paisa and took 6 dice. My luck was not good. I got 2 pencils. The shopkeeper bought them from me for 25 paisa. I tried again. This time I got a bottle of ink, also of the little value. The shopkeeper bought that too for 25 paisa. It took a chance for the third time. Still luck was not with me. अब क्या था कि अभी हमारे राइटर है ना वो इन सबको देख रहे थे ना, तभी उसने भी सोचा क्यों ना मैं भी अपने लक है वो ट्राई करूं। तो भैया ने एनकरेज भी किया कि चलो चलो तुम्हें अपना लक है वो ट्राई करना ही चाहिए। फिर क्या था, फिर पहले तो हमारे राइटर ने 50 पैसे वो पेड किए तो उसको 6 डाइस मिली, और जैसे ही उसका एडिशन किया ना तो उसको सिर्फ 2 ही पेंसिल मिली। ठीक है, क्या हुआ, सिर्फ 2 ही पेंसिल मिली। तो वापस उसने शॉपकीपर ने खरीद ली 25 पैसे में। आगे दूसरी बार ट्राई किया तो उसको सिर्फ बोतल ऑफ इंक मिली। ठीक है, वो भी बहुत ही कम वैल्यू की थी। तीसरी बार ट्राई किया तो भी वो कम वैल्यू की थी। तो इस तरह से हमारे राइटर के जो लक है वो आज उसका साथ नहीं दे रहे हैं। चलो देखते हैं नंबर 8 वाला।
I had hopes of winning a big prize and continue to trying my luck again and again, paying 50 paisa each time, but every time I got a trifle. At last, I was left with only 25 paisa. Again, the shopkeeper showed his kindness. He said I could either play once more with 25 paisa or settle the account then the and then I played again and the last 25 पैसा also disappear. अब क्या था कि मैं जब भी यानी कि हमारा राइटर कहते हैं कि मैं जब भी खेलता था ना तभी मेरे सारे पैसे वो चले जाते थे, ठीक है, और मुझे कोई भी बढ़िया सा तोहफा है ना वो भी मिलता नहीं था। और अब तो लास्ट में मेरे पास सिर्फ 25 पैसे ही बचे हुए थे। लेकिन शॉपकीपर ने अपनी काइंडनेस, अपनी दया भावना दिखाते हुए कहा कि तुम ये राउंड है ना वो 25 पैसे में ही खेल लो, ठीक है, और इससे तुम्हारा जितना भी अकाउंट है वो बाकी है वो पूरा कर सकते हो। तो वापस मैंने 25 पैसे लगा दिए, ठीक है, गेम ऑफ चांस में। लेकिन क्या हुआ कि वो 25 और पैसे है ना वो भी मेरे हाथ से चले गए। यानी कि क्या हुआ कि हमारे राइटर है वो टोटली यहाँ पे हार जाते हैं, ठीक है, उसके पास अब एक भी रुपया बचता नहीं है। People were looking at me, some were laughing at my bad luck, but none show any sympathy. Bhaiya and I went to the place where uncle had left us and waited for him to return. Presently, he came. He looked at me and said, Rashid, you looked upset. What is the matter? अब क्या था कि इतना हारने के बाद ना सब लोग है ना वो मेरे पर हंसने लगे थे, ठीक है, और किसी ने मेरा सपोर्ट भी नहीं किया। और फिर क्या हुआ कि भैया और मैं ना वो वहाँ उसी जगह पे चले गए जहाँ पे अंकल ने हमें रुकने के लिए बोला था। और थोड़े ही टाइम में क्या हुआ कि थोड़े ही टाइम में अंकल है वो भी वापस आ गए। और जब उसने मुझसे पूछा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे राइटर का नाम भी दिया गया है, नाम है राशिद, ठीक है, तो वो पूछते हैं अंकल राशिद से पूछते हैं कि क्या हुआ अंकल, ठीक है, अंकल है वो पूछते हैं राशिद से कि क्या हुआ, क्यों तुम अपसेंट दिख रहे हो, ठीक है। नंबर 10 देखते हैं। आई डिड नॉट से एनीथिंग, भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन। अंकल वाज नाइदर एंग्री नॉर सैड, ही स्माइल्ड एंड patted me. He took me to a shop and bought me a beautiful umbrella, biscuit and sweets and more other little gifts. Then we returned home. अब क्या था कि मैंने तो कुछ भी बोला ही नहीं, ठीक है, अंकल के सामने, लेकिन भैया ने सब कुछ सारी बातें कर दी। और इससे जो अंकल है वो ना तो बहुत गुस्सा थे और ना ही बहुत ही सैड हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि अंकल है वो मुझे थोड़ी सी स्माइल देते और मेरी जो पीठ है ना वो भी थपथपाते हैं। और फिर क्या होता है कि मुझे ना कुछ शॉप में ले जाते हैं, वहाँ से मुझे थोड़ा एक ब्यूटीफुल अम्ब्रेला ले देते हैं, एक बिस्किट का पैकेट ले देते हैं और थोड़ी सी स्वीट्स भी लेते हैं, साथ साथ कुछ और भी मुझे गिफ्ट्स भी ले देते हैं, ठीक है। नंबर 11 देखते हैं। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड मी अ फूल ऑफ मी। अब क्या था कि जब हम वापस घर पे जाते हो ना तब अंकल मुझे कहता है कि जो लकी शॉप वाला मैन है ना उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया हुआ है, ऐसा कहते हैं। नो अंकल, आई सेड इट वाज जस्ट माय बैड लक। और वापस रसीद वो कहता है कि नहीं अंकल वो तो मेरे बैड लक है, ठीक है, वो तो मेरी फूटी किस्मत है। नो माई बॉय सेड अंकल, इट वॉज नाइदर गुड लक और बैड लक। और अंकल कहते हैं कि नहीं बेटा ये ना तो बुरा किस्मत है और ना ही कोई अच्छा किस्मत है। बट अंकल, आई सेड, आई सो एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग अ 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। तब राशिद कहता है कि अंकल लेकिन मैंने तो ये देखा था कि जो एक बूढ़ा आदमी है ना वो घड़ी जीत जाता है और जबकि एक बच्चा है ना वो उसके पास भी कुछ कॉस्टली चीज़ें आ जाती है, ठीक है, 2 से 3 कॉस्टली चीज़ें मिल जाती है उसको। अंकल कहते हैं यू डोंट नो द चाइल्ड। द अंकल सेड they were all friends of the shopkeeper. They were playing tricks to tempt you to trying your luck. They wanted your money and they got it. Now forget about it and don't tell anybody to of your bad luck or your foolishness. अब क्या था कि अंकल कहते कि बच्चे तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है, वो सारे ही उसके दोस्त थे, ठीक है, वो शॉपकीपर है ना उसके ही 2 दोस्त थे, वो जो बूढ़ा आदमी आया था वो और जो बच्चा आया था ना वो, ठीक है, और वो तुम्हारे पास से तुम्हारी मनी चाहते थे और वो तुम्हारे पास से चाहते हैं कि तुम अपना जो लक है ना वो ट्राई करो। और वैसा ही हुआ और उसको तुम्हारे सारे पैसे भी मिल गए। लेकिन अगली बार ऐसा मत बनना बेवकूफ़, ठीक है, और अपना जो बैड लक है ना उसके बारे में किसी को भी मत बताना, ठीक है।
और उसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 8 है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। चलो नेक्स्ट देखते हैं पोयम। अब देखते हैं बच्चों वोकेशन, ठीक है, हमारी यूनिट 8 की पोयम है। तो वोकेशन यानी कि विजन कहते हैं, उसका सिनोनिम्स वर्ड है विजन। चलो देखते हैं उसमें क्या है। ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मेनी पीपल एट वर्क, in pair discuss what you have noticed, then read this poem. You may read it or aloud with a partner if you like। अब क्या था कि आप जब स्कूल से मार्केट में जाते हो या तो स्कूल से घर जाते हो ना, तब आपको कई सारे पीपल से वो काम करते हुए दिखेंगे और उसको आपको क्या करना है, नोटिस करना है और फिर ये पोएम आपको पढ़नी है, ठीक है। और हो सके तो आपको ये जोर से पढ़नी है, ठीक है, यानी कि बड़े आवाज में पढ़नी है। चलो देखते हैं नेक्स्ट आगे। फर्स्ट स्टैंजा, व्हेन द gong sound 10 in the morning and I walk to school by our lane. Every day I meet the hawkers crying bangles, crystal bangles. There is nothing to hurry him on, there is no road he must take, no place he must go to, no time when he must came home। अब क्या था, लास्ट में भी एक स्टांजा पढ़ लेते हैं। आई विश आई वेयर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। अब हमें यहाँ पे बता दे रहा है कि ठीक है, एक बच्चा है वो कहता है कि यहाँ पे गोंग साउंड है, ठीक है। गोंग साउंड का मतलब क्या होता है बच्चों, गोंग साउंड का मतलब होता है, ठीक है, जो बेल बजती है ना वो, ठीक है, यानी कि घंट बजता है ना वो, उसी को कहते हैं गोंग साउंड। तो जब घड़ी में 10 बजते हैं ना और सुबह होती है ना, तब क्या होता है कि जब मैं स्कूल में होता हूँ तब ना बाहर से मुझे एक आवाज़ आती है, जो आवाज़ होती है हॉकर्स की, ठीक है। और वो कहता है कि बैंगल्स यानी कि चूड़ियाँ ले लो, ठीक है, ये कांच की चूड़ियाँ है, क्रिस्टल बैंगल यानी कि कांच की चूड़ियाँ, ठीक है, ऐसा कहते हैं। ना तो उसको बहुत ही जल्दी होती है और ना ही उसका कोई ठिकाना होता है, ठीक है, कि वो किस रोड पे होगा, तो ना ही उसको उसका जो घर है ना वो होगा कि वो कौन से प्लेस में रहेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। ना है तो उसके आने का टाइम है और ना ही उसका घर जाने का भी टाइम है। इसलिए जो हमारे राइटर है ना वो कहते हैं कि काश मैं हॉकर होता, ताकि मैं अपना पूरा दिन है ना वो रोड पे ही खड़ा रहता, ठीक है, रोड पे ही वहाँ पे चिल्लाता बैंगल्स ले लो क्रिस्टल बैंगल्स, ऐसी बात कर रहे हैं। अब नंबर 2 देखते हैं स्टांजा में। When at 4 in the afternoon I came back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. He does what he likes with his spade. He soil his clothes with dust. Nobody's take him to task if he gets back in the sun or gets wet. I wish I were a gardener digging away at the garden with the nobody to stop me from the digging। अब क्या था कि जब शाम के 4 बजते हैं ना और मैं जब स्कूल से वापस आता हूँ ना, तब ना मैं अपने जो घर है ना उसका दरवाज़ा खोलता हूँ, तब मैं देखता हूँ कि मेरे सामने गार्डनर है, ठीक है, यानी कि जो माली है वो है, और वो क्या कर रहा है, वो डिगिंग कर रहा है, यानी कि वो गड्ढा कर रहा है, ठीक है, खुदाई कर रहा है ग्राउंड में। ना तो उसको कोई रोकने वाला है ना ही कोई उसको टोकने वाला है, वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे ना वैसे कर सकता है, चाहे वो फिर मिट्टी है ना वो उसके कपड़ों में क्यों ना लगे और वो पूरी शाम तक तो वो डिगिंग करता रहे, ठीक है। तो क्या होता है कि उसको कुछ भी कोई भी कहता नहीं है। तो इस तरह से जो हमारे राइटर है वो कहते हैं कि काश मैं गार्डनर होता तो पूरा दिन ना मैं गार्डन में ही बैठता और नोबडी स्टॉप मी फ्रॉम द डिगिंग, और मुझे कोई भी जो गड्ढा करने का काम है, ठीक है, जो खुदाई का काम है ना उसमें मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता। आगे देखते हैं बच्चों थर्ड स्टैंजा। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड। अब क्या था कि जब रात हो गई ना और अंधेरा छा गया तो क्या हुआ कि मेरी मदर ने मुझे बेड में जाने के लिए कह दिया, ठीक है, यानी कि सोने के लिए मुझे कह दिया। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। और जो मेरी विंडो थी ना उसमें से मैं देख रहा था कि एक जो वॉचमैन है ना वो अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है, यानी कि ऊपर नीचे हो रहा है। The lane is dark and lonely and the street lamp stands like a giant with one red eye its head। अब क्या था कि वो वॉचमैन जहाँ पे मूव कर रहा है ना, ठीक है, जहाँ पे चल रहा है ना, वो जो स्ट्रीट है ना वो एकदम खाली है, ठीक है, लॉन्ली है और डार्क भी है, यानी कि अंधेरा भी उसमें ज़्यादा है। वहाँ पे एक लाइट है, जो स्ट्रीट लाइट होती है ना उसी एक लाइट है, ठीक है, उसका कलर रेड है, यानी कि वो ऐसा दिख रहा है जैसे कि कोई बड़ा सा जायंट हो, ठीक है, बड़ा सा राक्षस हो।
The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed इन हीज लाइफ। और क्या था कि वॉचमैन है ना, वो हमेशा ही वॉकिंग करता रहता है और उसको कोई भी सोने के लिए नहीं बोलता है। आगे देखते हैं, आई विश आई वेयर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट्स चेसिंग द शेडो विथ माई लैंटर्न। और हमारा राइटर कहते हैं कि काश मैं भी वॉचमैन होता तो क्या होता कि मैं पूरी रात ना स्ट्रीट में ही घूमता रहता और जो मेरा शेडो है ना उसके साथ मैं बैट लगाता, ठीक है, यानी कि मैं उसके साथ रेस लगाने की शुरुआत करता। तो इसी के साथ हमारी पोएम नंबर 8 है वोकेशन, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी हुई है, वो कंप्लीट होती है। थैंक यू।